हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। साले मर गया साला। ये क्या शोर हो रहा था? एक गुंडा खून! बंद- ये क्या किया तुमने? अरे ये तो मर गया। तुमने इसका खून कर दिया। नहीं 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 दादू, दादू ये आदमी उन्हीं गुंडों में से एक है जिसने कल छोटू पे हमला किया था। दादू इनसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हमारी वजह से इनका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था, इसलिए ये हम दोनों को यहाँ पे मारने आया था। दादू, दादू जी, अगर शक्ति भैया गिरफ्तार हो गए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरी मंगनी भी टूट जाएगी। इतना ही नहीं दादू, आज तक आपने हमारी खातिर जितनी मुसीबतें उठाई है, जितनी कुर्बानियां की है, उन सब पे पानी फिर जाएगा दादू। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? दादू जी, अगर आप ये खून अपने सर ले लें तो। नहीं नहीं भैया नहीं, आप इन दोनों की बातों में हरगिज नहीं आना, ये दोनों आपको फंसा देंगे। चुप रहे। दादू आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपनी सारी दौलत लौटा देंगे, बड़े से बड़ा वकील करेंगे। दादू आपको बचाने के लिए हम लोग अपनी जान तक दे देंगे, जान तक दे देंगे दादू। दादू जी, अब भाभी और बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत करना, हम उनकी देखभाल करेंगे। नहीं, नहीं, आप इन दोनों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, प्लीज आप इन दोनों की बातों में नहीं आना। दादू जी, मेरी मंगनी टूट जाएगी, मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। दादू मुझे जी, फांसी मेरा हो जाएगी भविष्य दादू, मैं मर जाऊंगा दादू, मुझे बचा लो दादू, मुझे बचा लो, मेरा मुझे भविष्य। बचा लो। दादू दादू पुलिस आ गई दादू, दादू कुछ तो कीजिए दादू, दादू मुझे बचा लीजिए दादू, दादू क्या हुआ? दादू पुलिस आ गई दादू, दादू जी, ये तूने क्या किया? हाँ? अरे उन शैतानों को बचाने के लिए तूने अपने आप को लाकर जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया। ये क्या किया तूने? जानता तुझे खून के बदले कुछ भी सजा हो सकती है। अरे तूने क्या किया रे पगले, ये क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा बाबूजी। जिसके सर पर आप जैसे बाप का साया हो, उसे क्या हो सकता है? कुछ दिनों की सजा होगी, काट कर आ जाऊंगा। अगर मेरे भाई को सजा हो जाती तो मैं उस देवी को क्या जवाब देता जिसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत बच गई? उस देवी की तुझे चिंता है और इस देवी की चिंता नहीं है। जैसे पवित्र अग्नि के सामने तूने अपनाया था, जिंदगी का खुशी देकर वादा किया था। अरे उन लोगों की परवाह है तुझे, और उस बच्चे की परवाह नहीं है जो उसकी कोख में पल रहा है रे। बेटा, ऐसा कोई कानून नहीं है कि तेरे बदले मैं इन सलाखों के पीछे आ जाऊं। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? ठीक कह रहा हूं रे। तू जब अपने नालायक भाइयों के खून का इल्जाम अपने सर पे ले सकता है, तो क्या ये बाप अपने कलेजे के टुकड़े के लिए इतना भी नहीं कर सकता? बाबूजी, मैं कानून की दी हुई हर सजा हंस हंस के काट लूंगा, लेकिन अब आप जो सजा दे रहे हैं वो मैं नहीं काट पाऊंगा बाबूजी, नहीं काट पाऊंगा। बाबूजी, अरे बेटा, मैं अपने तकदीर पे नाज कर रहा हूं कि भगवान ने मेरी झोली में ऐसी औलाद डाली है। भगवान हर दुखी माँ बाप को तुझ जैसी औलाद दे। हाँ बेटा। अरे बहू, तू बहुत तकदीर वाली है, बहुत भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा पति नसीब हुआ है। ये तो देवता है। इस कलयुग में ऐसा राम कहां नसीब होता है? तू सीता है तो क्या राम पाया है तूने? ये
तू मां बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूं। तू मां बनने वाली है और ये शंकर बाप बनने वाला है। भारती, भारती, नहीं रोना मत। अरे पगली, ऐसे खुशी के मौके पर रोती नहीं, हंसना। देख देख, मैं बाप बनने वाला हूं और तू मां। ये शंकर बाप बनने वाला है, हंसना। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं पार्वती, पार्वती, पार्वती। तो चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? बोलना। क्या बोलो? तभी तुमने सोचा तुम्हारे पीछे मेरा क्या होगा? कैसे बिताऊंगी कई पल? ये सब भगवान की मर्जी है पार्वती, हम लोग क्या कर सकते हैं? धरती पर कष्ट तो राम और सीता को भी झेलने पड़े थे। सीता महल छोड़कर 14 साल वनवास काट सकती है, मगर राम के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं समझता हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अदालत मुजरिम शंकर दयाल चौधरी के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए ताजरात हिंद दफा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है।